हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंका करंट अफेयर्स से संबंधित। जो अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है या इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, तो उससे संबंधित यहाँ पर करंट अफेयर्स को हम समझेंगे। और खान सर का जो लेक्चर है श्रीलंका के ऊपर, उस लेक्चर में से 25 MCQ मैंने निकाल रखा है और उस MCQ को सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस पे बनता है कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली। तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो 4 फरवरी 1948 को मिली थी। ठीक है, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। वही बात करते हैं, तीसरा प्रश्न जो है, श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका की कुल जनसंख्या वर्तमान में 22 मिलियन है। कितने मिलियन? 22 मिलियन वर्तमान में श्रीलंका की कुल जनसंख्या है। श्रीलंका के दक्षिणी सिरे से भारत के दक्षिणी सिरे से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 31 किलोमीटर है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो दक्षिणी सिरा है वहाँ से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 31 किलोमीटर, 31 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो वो पाक जल संधि है। पाक जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका की किस जगह से लिट्टे उग्रवादी संगठन पनपा? लिट्टे एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पर जाफना, एक जो कि जगह का नाम है जाफना, जो कि श्रीलंका में है, यहाँ से लिट्टे उग्रवादी संगठन पनपे थे। ठीक है, बात करते हैं आगे, श्रीलंका की आय किस पर निर्भर है? जो श्रीलंका की आय है वो खेती के ऊपर निर्भर है और पर्यटन के ऊपर निर्भर है। ठीक है, खेती के ऊपर और पर्यटन के ऊपर श्रीलंका का आय जो कि निर्भर होता है। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? श्रीलंका की राजभाषा सिंहली और तमिल है। दो भाषाएं हैं, सिंहली और तमिल श्रीलंका की राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन जाति पाई जाती है? तो सिंहली बौद्ध सबसे ज़्यादा जाति पाई जाती है। सिंहली बौद्ध सबसे ज़्यादा श्रीलंका में जाति पाई जाने वाली जाति है। ठीक है, श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। श्रीलंका बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि निर्यात करता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में कृषि और पर्यटन दोनों रुक गया है, जिस कारण वहाँ पर इनकम का कोई स्रोत नहीं है और श्रीलंका बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस के संकट में फंस गया है। श्रीलंका कितने मिलियन डॉलर का यूरिया आयात करता था? देखिए, 400 मिलियन डॉलर का यूरिया आयात करता है। यूरिया आयात करता है, उसके यहाँ यूरिया नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, श्रीलंका ने किस देश से 70 मिलियन डॉलर का जैविक खाद मंगवाया था? किस देश से मंगवाया था? वो चीन से मंगवाया था। और ये जो जैविक खाद मंगवाया था, ये खाद भी खराब हो गया, यानी कि फसलों को उगाने की बजाय ये फसलों को नष्ट करने लगा ये खाद, और जिस कारण इन्हें जो है वापस भेजना पड़ा। श्रीलंका को चीन को वापस भेजना पड़ा। आने और ले जाने में लगभग 7 मिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, श्रीलंका के ऊपर कितने का कर्ज है? तो वो 7 बिलियन डॉलर का कर्ज है। बहुत बड़ा कर्ज है ये। श्रीलंका के ऊपर 7 बिलियन डॉलर का कर्ज है। टैक्स हॉलिडे क्या था? श्रीलंका ने एक टैक्स हॉलिडे चलाया था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उस समय कोरोना का दौर था। जिस समय टैक्स हॉलिडे चलाया था श्रीलंका, कोरोना का दौर की वजह से वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आ पाए और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जिस कारण वहाँ पर यह भी एक कारण होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। ये क्या होता है? टैक्स फ्री कंट्री, यानी कि किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक आकर हमारे देश में निवेश कर सकता है, यानी कि इन्वेस्टर निवेशकों को बढ़ावा देना टैक्स हॉलिडे संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं आगे, पेपर शॉर्टेज की वजह से कितने न्यूज़पेपर कंपनियां बंद करनी पड़ी थी? तो 2 न्यूज़पेपर कंपनियां बंद करनी पड़ी थी पेपर शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो गोटाबाया राजपक्षे है। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के कौन है?
राष्ट्रपति और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, जो कि इन्होंने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, ये तीनों सगे भाई हैं, ये तीनों जो है सगे भाई हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और एक सिंचाई मंत्री के भी, ये इनके भी भाई हैं। तो पूरा परिवार, इनका पूरा परिवार विभाग पूरा संभालता था, पूरी सरकार संभालती थी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो होना ही था। ठीक है, परिवारवाद जो था उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति ने कितने हजार तमिल को मरवा दिया था? तो वो 40,000 तमिल को राष्ट्रपति यानी कि गोटाबाया राजपक्षे ने मरवा दिया था। श्रीलंका में दूध कितने रुपए लीटर हो गया है? दूध जो है 2,000 रुपये लीटर हो गया है। श्रीलंका में चीनी कितने रुपए लीटर हो गया? तो 200 रुपये। श्रीलंका में चीनी कितने रुपए किलो? तो 200 रुपये किलो चीनी हो गया है। 200 रुपये किलो चीनी हो गया श्रीलंका में। और वहीं बात करते हैं, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी माहोली गंगा है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है माहोली गंगा है। श्रीलंका को कौन कर्ज दे रहा है? तो वो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये कर्ज तो देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, तो श्रीलंका की सारी बागडोर IMF के पास हो जाएगा। IMF अपने हिसाब से, अपने ढंग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये रहे श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर्स जो खान सर के लेक्चर से निकाले गए 25 MCQ थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।